जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है काली माता को कौन कौन से भोग प्रिय है। मित्रों देखिए, भक्त सभी जो है माता काली को तरह तरह के भोग चढ़ाते हैं, पर उनको नहीं पता कि सबसे ज़्यादा प्रिय माँ काली का भोग है क्या। देखिए, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। अगर आप माँ काली को भोग चढ़ाते हो तो आप जो है बिना वचन के ही माँ काली को भोग चढ़ाइए। अगर आपने माँ काली के साथ वचन कर दिया कि मैं आपको हर शनिवार भोग चढ़ाऊँगा, और आपने एक शनिवार भोग चढ़ा दिया और दूसरे शनिवार आपने नहीं चढ़ाया, तो माँ काली जो है अपने वचन पर अड़ जाती है। वो वचन की पक्की होती है और वो भोग लेकर छोड़ती है। फिर वो नाराज़ हो जाती है, फिर माँ मानती नहीं। तो इस तरह की चीज़ें मत कीजिए, माँ को वचन पे ना लीजिए। हमेशा माँ के सामने जो है एक बालक बन के ही माँ की सेवा कीजिए, उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाइए। अगर आपने माँ काली का वचन कर दिया कि मुझे भोग चढ़ाना है, तो फिर आपको चढ़ाना है, चढ़ाना ही चाहिए। तभी आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे, नहीं तो आपके नुकसान होने शुरू हो जाएंगे और आप जो है परेशानियों में आ जाएंगे। तो ऐसी कोई भी गलती ना कीजिए, नहीं तो माँ जल्दी से फिर मनती नहीं है। और सबसे प्रिय बात माँ काली को ये होती है कि उनका जो भक्त है, उनका जो बच्चे हैं, वो जो है सत्य की राह पर चले, कोई भी गलत कार्य ना करे, किसी का से झूठ कपट ना करे, हमेशा सत्य की राह पर चले। और जो भी भोग प्रसाद है वो जो है उनको हमें सात्विक रूप से ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तामसिक रूप से अगर आपने माँ को एक बार भी भोग लगा दिया तो आप परेशानियों में आ जाओगे। क्योंकि तामसिक जो भोग होता है वो तांत्रिकों के लिए होता है, और सात्विक भोग जो होता है वो घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए होता है। तो हमेशा माँ को सात्विक भोग ही देना चाहिए। देखिए, माँ को आप लौंग पतासे का भोग भी लगा सकते हो। माँ को आप जो है, माँ को जो पेड़े बहुत पसंद है, माँ को वाइट मिठाई बहुत पसंद है, आप पेड़ों का भोग लगा सकते हो। माँ को कोई भी फल लगा सकते हो, फल चढ़ा सकते हो। और सबसे ज़्यादा प्रिय जो माँ भेंट लेती है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे माँ को भेंट देते हैं, खून की भेंट माँ लेती है, तो आप माँ को अनार का जूस चढ़ाइए। अनार का जूस लाल होता है और वो खून जैसा होता है, तो माँ को आप जो है अनार का जूस ही चढ़ा सकते हो। आप माँ को जायफल का भी चढ़ा सकते हो, जायफल का भोग भी माँ को दे सकते हो, क्योंकि जायफल की भेंट दी जाती है, तो वो भी आप दे सकते हो। माँ को आप जो है गाय के जो दूध की खीर है वो भी चढ़ा सकते हो। माँ को गाय के दूध की खीर बहुत प्रिय है, और माँ को आप हलवा भी जो है चढ़ा सकते हो भोग में। माँ को हलवा बहुत प्रिय है, पर हलवा आपको वो सांवले रंग का बनाना है। एक तो ब्राउन कलर का बनता है, जो मतलब हल्का सा ब्राउन हो जाता है, वो माँ शेरों वाली को चढ़ता है। पर माँ काली को बहुत ज़्यादा डार्क हलवा जो पसंद है, बिल्कुल डार्क हो जाता है, जिस सूजी को हम बहुत ज़्यादा भून देते हैं, वो वाला हलवा माँ को चढ़ाना चाहिए। माँ को आप जो है 7 तरह की मिठाई, 7 तरह के फल, कोई भी फल आप माँ को चढ़ा सकते हो। माँ को आप जो भी चाहो, मतलब सात्विक रूप से अगर आप पूज रहे हो तो ये सब चीज़ें सात्विक में आती है। हाँ, माँ को आप जो है मदिरा नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि हम सात्विक रूप से माँ को भोग दे रहे हैं। माँ को पान पेड़ा बहुत पसंद है, आप माँ को पान चढ़ाइए। देखिए, पान तो माँ को जो है अक्सर हर भोग में ही आपको देना चाहिए, क्योंकि माँ को पान बहुत प्रिय है। पान छोटा हो या बड़ा हो, देना ही चाहिए। अगर आप मंदिर में वैसे ही खाली हाथ दर्शन करने को जा रहे हो, उस दिन भी माँ को आप माँ के सामने पान लेकर ज़रूर जाइए। इससे माँ बहुत ही प्रिय, माँ को प्रिय होता है और माँ बहुत खुश हो जाती है। देखिए, भोग जो है 3 तरह से दिए जाते हैं, मैंने आपको बताया है। एक भोग तो होता है हम जो सात्विक रूप से दे रहे हैं। एक तामसिक होता है जो शमशान काली के दिया जाता है, जो शमशान में दिया जाता है, तांत्रिक वगैरह करते हैं। और एक भोग होता है राजसिक भोग, जो है धन दौलत के लिए, लक्ष्मी वैभव के लिए, और जो है राजाओं के लिए मतलब दिया जाता है। तो ये 3 तरह के भोग माँ को दिए जाते हैं, पर हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, तो हम माँ को तामसिक रूप से ही पूजते हैं। तो इसीलिए माँ को कभी भी माँ के सामने वचन मत कीजिए। वचन अगर आपने कर लिया और आपने अपने कोई कार्य बोला है, हे माँ हमारा ये कार्य पूरा हो जाए, हम आपको ये भोग चढ़ाएंगे, और कार्य आपका पूरा हो गया, आप भोग चढ़ाने नहीं गए, तो माँ आपका इंतज़ार करती हैं। सभी देवी देवता अपने बच्चों का इंतज़ार करते हैं कि आज, जैसे आपने आज शनिवार का दिन रखा कि आज के दिन मैं हर शनिवार आपको भोग चढ़ाऊँगा, तो आपने एक शनिवार चढ़ा दिया, अगले शनिवार नहीं चढ़ाया, तो माँ इंतज़ार करती है। सभी देवी देवता अपने बच्चों का इंतज़ार करते हैं, आप गए नहीं तो माँ रुष्ट हो जाती है, फिर माँ को मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
आपके काम जो है बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बिगड़ते ही रह जाते हैं, क्योंकि माँ फिर इतनी आसानी से नहीं मानती, उनको मनाना पड़ता है। तो ऐसी गलती मत कीजिए। आप एक दिन निश्चित कर लीजिए, जो दिन आप निश्चित करोगे उस दिन माँ को भोग अवश्य लगाइए। मैंने ये इस तरह के जो भोग बताए हैं, ये सारे भोग माँ को प्रिय है, आप माँ को ये भोग चढ़ा सकते हो। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।